सालगिरह पर सरप्राइज देने के लिए आया पति तो फंदे पर झूलती मिली पत्नी। सुसाइड नोट पढ़ के कलेक्टर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक लड़की रहा करती थी। उसकी धूमधाम से शादी की जाती है एक ऐसे घर में जो काफी ज्यादा संपन्न था। दरअसल बता दें कि उसका पति भी एक सरकारी नौकरी पर था, उसकी ननद भी एक सरकारी नौकरी पर थी और ससुर रिटायर्ड था, डिप्टी कलेक्टर, जिसके चलते घर वाले काफी ज्यादा खुश थे। यह वारदात निकलकर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, और वहां पर जाने के पश्चात में थोड़े समय के बाद में उनकी लड़की गर्भवती हो जाती है, जिसके चलते एक छोटी सी बच्ची को वह जन्म देती है। अब उसकी जिंदगी में क्या कुछ उथल पुथल चल रही थी वह तो माता पिता को नहीं पता थी, पर एक बात जरूर माता पिता को पता थी कि जिस प्रकार से खुश उसकी बेटी शादी से पहले रहा करती थी, अब लड़की इतनी ज्यादा खुश नहीं रहा करती थी। अक्सर ही अपने माता पिता को फोन करती तो वह परेशान ही नजर आया करती थी। माता पिता अपनी बेटी से पूछने का काफी बार प्रयास करते, पर लड़की कोई भी बात ना कहकर टाल दिया करती थी। इसी प्रकार से समय बीतता चला जाता है कि आज लड़की के घर पर फोन आता है और फोन पर दामाद जो बात बताता है सुनकर घर वाले तो हिल जाते हैं। वह कहता है कि आज हमारी शादी की सालगिरह थी, जिसके चलते रात के करीबन 11 बजे हुए थे और मैं अपनी बेटी के साथ में खेल रहा था, जिसके चलते मेरी पत्नी सो रही थी। मेरी पत्नी को मैं रात के 12 बजे सरप्राइज देना चाहता था, इसी वजह से अपनी बेटी को मैं सुला देता हूँ। उसके बाद में मैं किचन में जाता हूँ। मैं अपने हाथों से अपनी पत्नी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहता था, जिसके चलते अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए मैं किचन में कुछ बनाने लग जाता हूँ। जिस समय पर 12 बज जाते हैं, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उस कमरे में पहुंचता हूं तो युक्ति अंदर नहीं थी कमरे के, जिसके चलते मैं पूरे कमरे में देखता हूं। दूसरे कमरे में जब झांक कर देखता हूं तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। युक्ति फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। हमारी आज शादी की सालगिरह थी। युक्ति ने ऐसा क्यों कदम उठाया? देखते ही मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर देता हूं, जिसके चलते मेरे घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं। युक्ति के हालात को देखकर हर कोई हिल जाता। रोता भिलकता दामाद लड़की के घर वालों को फोन करता है और लड़की के घर वाले यहाँ पर आ जाते हैं। ना लड़की के घर वाले, पुलिस भी आ जाती। आसपास के लोग भी उठ चुके थे, जिसके चलते उस महिला को नीचे उतारा जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस अब घर की छानबीन करना शुरू कर देती है। घर की छानबीन में पुलिस को काफी गहरे सबूत मिलते हैं। दरअसल बता दें कि घर की छानबीन में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में लड़की ने कुछ काफी गंभीर बातें लिखी हुई थी। उसने सबसे पहली बात तो लिखी हुई थी कि मेरी बेटी की जिम्मेदारी मैं अपनी बड़ी बहन को देना चाहती हूँ। पुलिस समझ जाती है कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी वह ससुराल वालों को नहीं देना चाहती। इस बात के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर है। इसी वजह से वह नहीं चाहती है कि उसकी बेटी ससुराल वालों के पास में रहे, जिसके चलते पुलिस वालों का शक और भी ज्यादा गहरा जाता है। उसके बाद में लड़की और भी काफी हैरान कर देने वाली बात लिखती है। वह लिखती है कि आई लव यू मम्मी, पापा, बहन, भाई, मैं आप लोगों से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, आप लोग हमेशा खुश रहना। उसके बाद लिखती है कि जो भी जिंदगी में होता है वह बिल्कुल सही के लिए होता है। यह बात लिखकर उसने सुसाइड नोट को बंद कर दिया। उसने ना अपने पति के बारे में कुछ लिखा कि मैं अपने पति को मिस करूंगी, ना अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ लिखा। ना सिर्फ इतना, सुसाइड नोट से यह खास बयान हो रहा था कि वह नहीं चाहती है कि उसकी बच्ची की जिम्मेदारी उसके ससुराल वाले ले, जिसके पुलिस वहीं के वहीं एक्स डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है। घर वालों का कहना यह है कि लड़की को प्रताड़ित किया जाया करता था दहेज के लिए। हमें यह कभी कभी भनक लगा करती थी, हमारी लड़की ने कभी भी हमें यह बात नहीं बताई थी, जिसके चलते पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।